मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी उपलब्धियों को लेकर बीजेपी के विधायक विधानसभा में अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। तो शनिवार को सीएम हाउस में भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। एक तरफ बीजेपी 2 साल को बेमिसाल बता रही है, तो कांग्रेस किसान, युवा और रोजगार को छलने के आरोप लगाकर मोहन सरकार पर हमलावर बनी हुई है। आखिर 2 साल में सरकार की कितनी रही रफ्तार, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन, फिर मुख्यमंत्री निवास में अभिनंदन कार्यक्रम। ये तस्वीरें मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे उत्साह को लेकर है। हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभिनंदन कार्यक्रम में 2 साल होने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तेजी से राज्य का विकास कर रहे हैं। कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों के नेतृत्व में हमारी विरासत भी है और हमारा विकास भी है, हमारे राम भी हैं और हमारे काम भी हैं। लोक कल्याण के काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनका हमने स्वागत किया है, अभिवादन किया है और 13 तारीख को विक्रमादित्य द्वार के भूमि पूजन का आमंत्रण भी दिया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर गौरवशाली अतीत के बारे में बात कही। भोपाल में राजा भोज द्वार बनाने के अलावा गौशाला का खर्च उठाने का ऐलान भी किया। रामेश्वर शर्मा जी और भोपाल के काफी कार्यकर्ता उनके साथ आज सीएम हाउस में आए और 13 तारीख के दिन जब विक्रमादित्य के द्वार का भूमि पूजन होगा और सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन भी किया। 13 दिसंबर को मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी ने सत्ता में वापसी करते ही वित्तीय वर्ष 2023-24 को सुशासन के लिए समर्पित किया। वहीं 2025-26 में निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश के लिए जोर लगाया और प्रदेश के अलग अलग संभागों में इन्वेस्टर समिट की। निवेश के लिए विदेश भी गए और उसके बाद भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। इस समिट में ही 26,61,000 करोड़ के निवेश मिले थे, जिससे 17,34,000 जॉब्स मिलेंगी। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीजेपी ने उस समय जो फैसला लिया वो आज 2 साल पूरे होने पर धरातल पर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि 2 साल में राज्य में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन 2 सालों में सभी मोर्चों पर बीजेपी असफल रही है, चाहे वो अधोसंरचना के निर्माण की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे गंभीर सवालों की बात हो। सभी मोर्चों पर सरकार असफल रही है और इन 2 सालों में भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाएं तोड़ के, अपने सारे बांध तोड़ के निकल गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार जल्द ही 3,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है, जबकि पहले से ही भारी भरकम कर्ज है। हालांकि किसी भी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए 2 साल का वक्त काफी कम है, लेकिन सरकार को बढ़ते कर्ज से बचने की भी जरूरत है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो हमारे साथ गोविंद गुर्जर लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद जी, आपको क्या लगता है मोहन सरकार के इन 2 सालों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे कहें कि मेरी राय के तौर पर कि इन 2 सालों को आप कैसे देखते हैं, तो कम से कम मैंने ये तो देखा है कि पिछले 2 सालों में जब से सीएम मोहन यादव को बनाया है, मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है, वो भी उतने ही एक्टिव नज़र आए हैं जितने इससे पहले शिवराज जी होते थे। आप देखते हैं उनके रोज़ के कार्यक्रम बनते हैं, एक गांव से लेकर एक कस्बे से लेकर एक तहसील से लेकर एक ज़िले लेवल तक के उनके रोज़ के कार्यक्रम होते हैं। और जो भी वादे बीजेपी ने किए थे उसमें गौड़ जो उनका प्रॉमिस था, जो उनकी घोषणा थी, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना जो थी, जिसमें जो 3,000 रुपये तक देने का उन्होंने वादा किया था, वहाँ वो 1,500 तक भले ही पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो राशि महिलाओं के खाते में पहुँच रही है। तो कम से कम कहा जा सकता है कि वादों के कसौटी पर भी खरे उतरने की कोशिश मोहन यादव ने की है। और मोहन यादव ने ये भी बताया है कि अगर उन्हें ये कमान सौंपी गई है तो वो भी पूरे एक्शन में नज़र आते हैं। आप देखते हैं तमाम तरह की कोई भी गतिविधि मध्य प्रदेश में होती है तो एक्शन का रिएक्शन ज़रूर आता है, चाहे तो वो प्रशासनिक तौर पर हो या सत्ता के तौर पर हो। तो मोहन यादव को कह सकते हैं कि बिल्कुल निष्क्रिय तौर पर तो नहीं देख सकते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश के लिए करना शुरू किया। बहुत मध्य प्रदेश के बेहद सक्रिय मुख्यमंत्री देखते हैं, फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, एक्शन लेते हैं। मगर हम बात करें कि मोहन सरकार के राजनीतिक स्वास्थ्य की,
तो क्या आपको लगता है इन 2 सालों में मोहन यादव राजनीतिक तौर पर भी मजबूत हुए हैं? देखिए ब्रजेश जी, कुछ लोगों के साथ किस्मत बहुत साथ चलती है। जैसे धोनी किस्मत के बहुत बड़े धनी थे, लेकिन किस्मत का धनी वही होता है जिसके अंदर काबिलियत भी हो। तो धोनी के अंदर काबिलियत थी, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से धोनी एक लंबे रेस की घोड़ा साबित हुए क्रिकेट में उनकी काबिलियत के बल पर, और किस्मत उनके साथ रही, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि मोहन यादव की भी किस्मत उस तरह से साफ नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं? किस क्षेत्र में मोहन यादव सरकार ने अच्छा काम किया या तसल्ली बख्श काम किया? देखिए मोहन यादव ने अगर किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया तो मैं कहूँगा कि भले ही छुटपुट घटनाएं कई बार हो जाती हैं क्राइम को लेके, लेकिन जिस तरह से जो उनका सिलेक्शन है और प्रशासनिक जो उन्होंने जमावट की है, जो चाहे तो डीजीपी मकवाना जी हों और उनके पास गृह विभाग भी है, तो कम से कम इतना ज़रूर देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगर कुछ इक्का दुक्का होती भी हैं तो उनको सबक सिखाया जाता है, उनको उनके परिणाम भुगतने होते हैं। तो गृह विभाग में थोड़ी मजबूती देख रहे हैं हम, अगर उनके पास गृह विभाग है तो जो अभी भी है, तो उन्होंने एक बेहतर डीजीपी प्रदेश को दिया जिनकी कमान के साथ मध्य प्रदेश में और काफ़ी बिल्कुल, चीज़ें और जब देख कुछ रहे हैं। ऐसे घटना होती तो उस पर सख्त एक्शन भी लेते हैं, जिसका कि एक लंबा असर देखने को मिलता है। एक बड़ा एक सख्त मैसेज भी अपराधियों को लेके जाता है कि सरकार बख्शेगी नहीं। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी अब जान लेते हैं। इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि वैसे तो किसी भी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए 2 साल काफ़ी कम होते हैं, मगर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 2 साल में तेज तो चली है। राजधानी से लेकर संभागों तक इन्वेस्टर समिट हुए हैं, जिससे आने वाले सालों में रोजगार जनरेट होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चों पर भी सरकार ने कई नवाचार किए हैं, मगर बड़ी चुनौती अब भी उस कर्जे को कम करना है जो सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए सरकार हर 2-3 महीने में लगातार लेती रहती है।